क्या दिल्ली में बारिश होने वाली है? दिल्ली का मौसम क्यों हो गया बेईमान? न कोहरा न कपकपी, दिसंबर में छूमंतर सर्दी, 13 राज्यों में कोहरा और कड़ाके की ठंड का अलर्ट, समूचे उत्तर प्रदेश में शीतलहर का अलर्ट। कभी एक वो दिल्ली हुआ करती थी जो कोहरे की चादर में लिपटी अलाव की आंच में लोगों को कपकपाने को मजबूर करती थी। दिल्ली की सर्दी की अपनी कहानी, अपनी रवानी होती थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मानो सर्दी दिल्ली का पता भूल गई है। लेकिन दिल्ली का मौसम इस बार लोगों को हैरान कर रहा। जिस दिसंबर में आमतौर पर कड़ाके की ठंड महसूस होने लगती थी, वैसा अभी देखने को नहीं मिल रहा। कुछ दिनों तक हल्का कोहरा जरूर रहा, लेकिन अब वो भी कम हो गया। आने वाले दिनों में भी ज्यादा ठंड पड़ने का आसार नहीं है। 17 दिसंबर से करीब 6 दिनों तक हल्का कोहरा रहने की संभावना है। इस दौरान न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। दिल्ली एनसीआर में सोमवार को सुबह के समय घने कोहरे की चादर छाई रही, लेकिन मंगलवार को हवाओं की रफ्तार में बढ़ोतरी हुई, जिससे धुंध और कोहरे का प्रभाव भी कम हुआ। दिन में कोहरा छटने के साथ ही तेज धूप भी निकल आई। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो अगले 24 घंटों में बारिश की कोई संभावना नहीं है। 17 दिसंबर को आसमान साफ रहेगा और सुबह के समय हल्की धुंध छाई रह सकती है। अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। पश्चिम दिशा से करीब 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। 18 दिसंबर को आसमान में हल्के बादल रहेंगे और सुबह धुंध बनी रह सकती है। घने कोहरे के चलते जमीन से लेकर आसमान तक में यातायात व्यवस्था चरमरा गई। दृश्यता यानी विजिबिलिटी काफी कम होने की वजह से यमुना एक्सप्रेसवे पर कई वाहन आपस में टकरा गए, जिसके चलते बड़ा हादसा हुआ। दिल्ली के साथ साथ उत्तर भारत में कई राज्यों में सर्दी का असर दिख रहा है। कई जगहों पर घना कोहरा पड़ रहा है, जिससे विजिबिलिटी कम हो गई है और लोगों को परेशानी हो रही। और अब मौसम विशेषज्ञों ने एक साथ मौसम के 2 तेवर होने का पूर्वानुमान जताया है। एक तरफ मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा और नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में बेहद घना कोहरा पड़ेगा। इसके चलते सामान्य जनजीवन का पटरी से उतरना तय है। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम विक्षोभ के ताबड़तोड़ तरीके से एक्टिव होने की वजह से हवा की रफ्तार बढ़ने की संभावना है। इससे दिल्ली एनसीआर के लाखों करोड़ों लोगों को क्रिसमस से पहले बड़ी राहत मिल सकती है। तेज सर्द हवाओं की वजह से पारा और गिरेगा, तो वहीं एयर पॉल्यूशन में कमी आने की संभावना है। हवा की रफ्तार ज़्यादा होने से AQI के लेवल में गिरावट दर्ज की जा सकती है। हालांकि वायु प्रदूषण से आज तक दिल्ली वालों को राहत नहीं मिली है। आज सुबह भी राजधानी में स्मॉग की परत छाई हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार जहां सोमवार को दिल्ली का AQI 427 रहा, वो मंगलवार को 354 दर्ज किया गया। आज राजधानी में सुबह के समय औसत AQI 328 दर्ज हुआ, जिसे बेहद खराब श्रेणी में माना जाता है। आनंद विहार में AQI 341 और ITO इलाके में 360 दर्ज किया गया। हालांकि बुधवार 17 दिसंबर 2025 की सुबह दिल्ली के बवाना इलाके में AQI 378 रिकॉर्ड किया गया, जो पुअर कैटेगरी में था। हालांकि तेज हवाओं और कोहरे के कम होने से प्रदूषण का स्तर गंभीर से घटकर बहुत खराब श्रेणी में आ गया है, लेकिन स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। दिल्ली की हालत बहुत ज़्यादा खराब है और मैं इस समय आनंद विहार से 1 किलोमीटर दूरी पर खड़ा हूँ। यहाँ सांस लेने में दिक्कत आ रही है। बड़े बुजुर्ग भी बहुत परेशान हैं, बीमार चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा हालत खराब है। कंस्ट्रक्शन बंद नहीं हो रहा है, खाली कागजों में काम हो रहा है, जमीन पर कोई काम नहीं हो रहा है। सभी नेता अपने घरों में बैठे हुए, पब्लिक परेशान है, पब्लिक को कोई पूछने वाला नहीं है। भैया आप सबसे निवेदन करूँगा कि इनकी एक बार इनसे शिकायत करें और इनको बताएं कि दिल्ली की हालत कैसी हो रही है। दिल्ली पोल्यूशन बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। ये मैं घर से निकला सुबह, मतलब सांस नहीं लिया जा रहा बिल्कुल भी ना दिल्ली में। और क्या है, हम घर से यहाँ इंडिया गेट तक साइकिल पे आए, मतलब इतना रिस्क था ऐसे, इतनी फॉग की वजह से कि मतलब कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। मतलब काफ़ी बुरी हालत है अब ना। विजिबिलिटी बहुत कम है, हमें कार्स भी दिखना काफ़ी बंद हो जा रही है। सिर्फ आप देख सकते हैं यहाँ स्ट्रीट लाइट्स दिख रही हैं। स्ट्रीट लाइट की वजह से जितनी विजिबिलिटी है उतनी है, वरना हम लोग कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं। हम लिटरली साइकिल लेके आ रहे हैं INA से यहाँ तक, और जितने भी गड्ढे थे एक भी विजिबल नहीं था। हम बस जैसे तैसे पहुँच गए हैं। आज पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो कृपया करके घर में रहें और सेफ रहें। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने घने कोहरे को देखते हुए संबंधित राज्यों के लोगों को सावधानी बरतने के साथ ही अलर्ट रहने को कहा है।
मौसम विभाग के अनुसार 17 से 21 दिसंबर के बीच उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्वोत्तर भारत के इलाकों में सुबह के समय घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। इसके साथ ही कुछ राज्यों में शीतलहर की स्थिति भी बन सकती है, जिससे आम जनजीवन के साथ ही सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हो सकता है। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, शिमला और कोलकाता जैसे बड़े शहरों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने 17 से 20 दिसंबर के बीच दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में शीतलहर की चेतावनी जारी की है। इन राज्यों में सुबह के समय घना कोहरा भी छा सकता है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में तापमान 5 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। मैदानी इलाकों में सबसे कम न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस आदमपुर और भोपाल में रिकॉर्ड किया गया। पहाड़ी राज्यों में तापमान 5 डिग्री से नीचे चला गया और अगले 24 घंटों में इसमें 1 से 2 डिग्री की और गिरावट हो सकती है। यहाँ पर एकदम ठंड ज़्यादा है, -3 डिग्री में, और मौसम भी बहुत सुहाना लग रहा है। दिल भी खुश हो रहा है और आप भी आए, यहाँ का एंजॉय लें और यहाँ के नज़ारे देखें। बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं। यहाँ पे मौसम काफी अच्छा है और यहाँ देख के बहुत खुशी मिली और मौसम बहुत ठंडा है उम्मीद से ज्यादा ठंड है यहाँ पे। और स्नोफॉल के लिए आए थे लेकिन अभी स्नोफॉल हुआ नहीं। बता रहे हैं कि 18 या 20 तारीख से स्टार्ट होगा। तो वैसे तो हम आज निकल रहे हैं यहाँ से और स्नोफॉल मिली नहीं। वैसे मौसम और यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। पानी की आपने बात की, पानी नदी नाले सर सूख गए, जो ये जल शक्ति के नल बिछाए पूरे जम चुके हैं वो। तो हम चूल्हे में लकड़ी जला रहे हैं। अगर इस साल यही हार रहा तो मुझे लग रहा है आवाम की बहुत ही मुश्किलात होगी सर। सर्दी तो बहुत पड़ रही है, बहुत गलन है। सुबह तो निकलना दूभर है। कोहरा इतना ज्यादा था कि चलने में भी दिक्कत हो रही थी, वाहन दिख नहीं रहे थे, लाइट के सहारे धीमे धीमे चल रहे थे। अब जैसे सर में कैप लगा रखा है तो कानों में राहत है। हमारा तो यही है कि सभी लोग जो है सुरक्षित निकलें और कपड़े गर्म पहन के निकलें, जूते और सॉक्स और कैप वगैरह लगा के निकले। बहुत सर्दी है। देख लो, 2 जैकेट पहने हैं हम। यहाँ पर लकड़ी गिराना चाहिए, लकड़ी गिराते हैं, उठा के ले जाते हैं यहाँ से। ठंड काफी है। हाँ, ठंड काफी है।